चलो, हमारा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए जबकि कुंडली के खुली हो। पहला केस, दूसरा केस बंद हो। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके का परिपथ दिया हुआ है। यहाँ पे हालांकि उसने ए लिखा नहीं है, क्वेश्चन में लिख दिया है, जबकि फिगर में नहीं बताया है। तो यहाँ पे ए बना होगा जब ओरिजिनल को जिस क्वेश्चन जो होगा इनने सही से छाप नहीं पाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वाली कुंजी है, इसको के बोल रहे हैं कुंजी। तो यहाँ पे जब ये खुली होगी, पहले केस में जब कुंडली खुली हो तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल तो उतना ही रहेगा, कुंज 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध दिया है क्वेश्चन में, 0 है। अब बाह्य प्रतिरोध जो है हमारा कुंडली खुले होने पर और बंद होने पर दोनों केस में अलग अलग होगा। यहाँ से जब धारा आएगी तो सिर्फ इस प्रतिरोध से जाएगी, इस प्रतिरोध से जाएगी ही नहीं। तो इस प्रतिरोध से चूंकि कुंजी खुली है, जब जाएगी नहीं तो जिस प्रतिरोध से धारा नहीं बह रही है प्रतिरोध होना न होने के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध को तो 0 मान लेंगे, तो बचा क्या, सिर्फ यही प्रतिरोध बचा। और धारा निकालनी हमको कह रहा है, अमीटर की रीडिंग बताओ। अमीटर करता क्या है, धारा ही तो नापता है, तो धारा पूछ रहा है वो, धारा निकाल लेते हैं। तो आई बराबर में, ये अमीटर यहाँ लगा हुआ है इसलिए यहाँ की धारा बताएगा। ठीक, तो यहाँ सेल से जितनी धारा निकलेगी वो ऐसे आके इसी से बार बार घूमती रहेगी। तो फार्मूला होता है इक्वल टू ई अपान बी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आई इक्वल टू बाह्य प्रतिरोध ये हमारा 40 ओम ही बनेगा, ये 40 ओम हो जाएगा। तो 12 बटे में 0 और प्लस 40, वैल्यू आ गई 0.3 एम्पियर। काम खत्म कहानी। जब कुंजी बंद होगी, जब कुंजी बंद होगी तो क्या होगा, फिर यहाँ से भी धारा जाएगी, दोनों प्रतिरोध अब काम में लग गए, तो दोनों का फिर तुल्य प्रतिरोध, तो दोनों का जो रिजल्टेंट या तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये 40-40 दोनों है, तो 1/40 1/r इक्वल टू 1/40 1/40। तो सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा। इन दोनों को हटा के 20 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे, वो बाह्य ओम का प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध का काम करेगा। कहने का मतलब बाह्य प्रतिरोध अब की बार 40 ओम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध जो हमको लिखना था, यहाँ पे आर की जगह में 40 लिख देंगे, सॉरी 20 लिख देंगे, ये 20 आया ना। स्मॉल आर तो वैसे भी 0 है, कैपिटल ई तो 12 है ही है, 12 वोल्ट। वैल्यू पुट कर देंगे, आई इक्वल टू 0.6 एम्पियर। आंसर आ गया, खत्म कहानी, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में है हमारा, निम्न संयोजन में बिंदुओं और ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये प्रतिरोध है चित्र में दिया हुआ, ए बिंदु ए और बी ये हैं। इसमें टोटल 5 प्रतिरोध है, एक ये 3 ओम का, फिर 3 ओम, 4 6 ओम, 6 ओम, 8 ओम। ये कुछ नहीं होता, ये एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से 2 पॉइंट बना देंगे या नंबरिंग कर देंगे सी और डी की। फिर क्या करेंगे, सी और डी जो ऐसे रहता है लेटा ऐसे, इससे हॉरिजॉन्टल होता है, इसको खड़ा कर दो ऐसे, सी और डी खड़ा कर दोगे, 8 ओम का प्रतिरोध खड़ा हो गया तुम्हारा। तो इसके फिर डी और देखो, ए और डी के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो इधर बिंदु ए इधर हमेशा बनाओ, बिंदु बी इधर बनाओ। जो दो बीच के हैं, डी को जो ऐसे है इसको ऐसे कर दिया हमने, तो ऐसे कर दिया। तो क्या हो गया, डी और ए के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध डाल दिए। इसी प्रकार क्या करेंगे, सी और ए के बीच में 3 ओम का, सी और ए के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध डाल दे दिए। फिर इसके बाद क्या है, डी और बी के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का, तो डी और बी के बीच में 6 ओम का प्रतिरोध डाल दिए। सी और बी के बीच में देखो, सी और बी के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का, तो 6 ओम का डाल दिए। और 8 तो डी और सी के बीच में है ही है, सी डी के बीच में 8 डाल दिए। सारे प्रतिरोध जो जहां था वहीं से लग गया। अब बढ़िया बन गया, ये क्या बन गया, संतुलित हुई। अब संतुलित अभी है नहीं, भी चेक करेंगे। देखो इसमें ऐसे क्या है, ऐसे पेन रखो, ये हो गई बटे वाली लाइन, 3/3। ये वाली लाइन क्या होती है, ये बराबर की लाइन होती है जो ऐसे खड़ी है।
3/3, इधर 6/6, दोनों बराबर है, इधर का भी इधर का भी 3/3 बराबर 1, 6/6 बराबर 1, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए ये संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। इसको लिख दोगे कि ये एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, बस लिख दोगे, नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा, ठीक है, खाली लिख दोगे, क्योंकि जो लिख रहे हो झूठ थोड़ी बोल रहे हो, तो सही बोल रहे हो, ठीक है। देख के तुमको दिख गया, लिख दो, काम खत्म। 3/3, 6/6 लिख के नीचे लिख दो, आता है ये संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब इसके बाद अब इसको जो है, जब संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो इसको 8 ओम के प्रतिरोध को उड़ा दो, क्या उड़ गया। अब क्या बचा, 3 6 3 6, ये दोनों समांतर श्रेणी क्रम में है, तो 6 3 9, आर ए डी बी, आर नहीं ए डी बी, मतलब इधर वाले प्रतिरोधों को हम सॉल्व कर रहे हैं, आर ए डी बी बराबर आर ए डी और आर डी बी, ए और डी के बीच में लगा प्रतिरोध 3 ओम, और डी और बीच के प्रतिरोध में लगा 6 ओम, तो 6 3 9 ओम। इसी प्रकार आर ए सी बी, इधर से ए सी बी इधर से चलेगा, आर ए सी बी, आर ए सी प्लस सी बी, ए सी के बीच का 3 ओम प्रतिरोध है, सी बी के प्रतिरोध 6 ओम प्रतिरोध है, दोनों जोड़ दो 9 ओम हो गया। अब इन दोनों की जगह में 9 ओम आएगा, इन दोनों की जगह में 6 ओम आएगा, तो दोनों समांतर होंगे 9 9 ओम के। तो अब क्या करेंगे, ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध 1/RAB, 1 में RADB प्लस 1 में RACB। इसकी भी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 9 है, सॉल्व कर लेंगे, RAB = 4.5 ओम, आंसर आ जाएगा। समझ गए कहानी, ये हमेशा आएगा, और ये यूपी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से, वैल्यू चेंज करके, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले।